बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से। टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। जी नमस्कार, मैं हुकुम सिंह, छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय, स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीटी बीएड बीएचयू स्टडी कैपिटल पर। तो जिसका आपको इंतजार था, बहुत बच्चों की शिकायतें थी कि सर स्टडी कैपिटल पर हर तरह के कोर्स लॉन्च किए जाते हैं लेकिन एनसीटी बीएड क्यों नहीं। बहुत से बच्चों की ये क्वेरी थी और बहुत से बच्चों का ये शिकायत था हमसे कि सर आप जेएनवी, सीयूटी, यूजी, पीजी, बीएड जो सारे कोर्सेज जो जितने भी रन करते हैं आपके चैनल पर सर रन कर रहे हैं, लेकिन एनसीटी बीएड ये क्या है, क्यों नहीं सर आपके चैनल पर ये रन कर रहा है। तो आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। जो आपका इंतजार था और जो आपका विश्वास है इस चैनल पर, उस विश्वास पर खरे उतरने के लिए हम एनसीटी बीएड अब आपको आसानी से आपको एक सीट अच्छे से अच्छे कॉलेज पर दिलाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सही और सटीक आपके पास पहुंचे। और ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई भी आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन हम नहीं दे पाएंगे कि हर 2 मिनट में आपको कोई इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचाएं। इंफॉर्मेशन वही होगी, वही सटीक इंफॉर्मेशन होगी जो आपके लिए काम की होगी, जो आपको गुमराह ना करने वाली इंफॉर्मेशन होगी, वो आपके पास समय से और एकदम सटीक पहुंचेगी। तो आपका ये विश्वास है तो एक बार एनसीटी बीएड स्टडी कैपिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बाद देखिए आपके पास हर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी। आपका कैसे तैयारी करेंगे, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या सर इसमें कुछ नया होगा या नहीं होगा। सर पेड कोर्स तो हर जगह चलते हैं, हमको भी पेड कोर्स मिलेगा क्या। बस आप इस चैनल पर जुड़े रहिए, देखेंगे आपके लिए कितने बेहतरीन तरीके से कुछ ना कुछ तो आपको गिफ्ट और ऑफर किया ही जाएगा। आप जैसा स्टडी कैपिटल को जानते हैं, ये आज की स्ट्रेटजी नहीं है, स्टडी कैपिटल की हमेशा की है कि आपको कुछ ना कुछ बेहतर दिया जाएगा। जहां आपको बहुत एक मोटी रकम जिसको बोलें, एक मोटा पैसा जिसको बोलें, वो दिया जाता है। आप निश्चिंत रहिए, आप बेफिक्र रहिए, यहां मिलने वाला है आपको बहुत कुछ नया। तो चलिए आज हम लोग जानने वाले हैं, आप जानते ही सब, मेरा नाम मैं बता चुका हूं पहले, और अब आप जानेंगे ऑल अबाउट एनसीटी बीएड 2026। बहुत जोश के साथ बेटा, बहुत जोश के साथ, ऊर्जा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ हम लोग उतर रहे हैं मैदान में। आप देखेंगे, आप विश्वास बनाए रखिए, आप देखेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको इसकी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। जो बच्चे हमारे न्यूली स्टूडेंट हैं, जिनको नहीं पता है कि एनसीटी क्या है, सर इसका सिलेबस क्या रहता है, पैटर्न क्या रहता है, सर कब फॉर्म आता है, इसकी फीस कितनी लगती है, डोंट वरी, आ चुका हूं मैं आपके साथ ये सारी चीजें आपके लेकर के। चलिए तो देखिए, आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि ये आपका क्या है, ये सब लिखा हुआ है एनसीटी बीएड 2026। और एनसीटी बीएड क्या है सर, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कि सारी 1 बाय 1 करके हम बेटा बात करेंगे। पहला, व्हाट इज एनसीईटी। चलिए एनसीईटी बेटा, इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराता है हमारा एनटीए बाबा। आपको पता है यूजी एंड पीजी के भी जिस तरह से एग्जाम लिए जाते हैं, इसी तरह से हमारा एनटीए जो बाबा है, बड़ा खतरनाक बाबा है। ये जादू भी नहीं करता, आपको सिलेबस ऐसा देता है ना, केवल एक लाइन लिख देगा पार्ट ऑफ स्पीच, और पार्ट ऑफ स्पीच और पूछेगा इतना खतरनाक ना कि आप डिस्कस, आप गैस ही नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन इसके ऑफिशियल सिलेबस से आता है। तो आप डोंट वरी, आप ऑफिशियल सिलेबस कुछ भी हो, ऑफिशियल सिलेबस हम आपको बना करके देंगे। हम आपका पीवाईक्यू एनालाइज करके, 1 साल का नहीं, लेटेस्ट का तो करेंगे ही करेंगे, लास्ट 2 और 3 इयर्स के जो एग्जाम हुए हैं आपके, उन सबको बैठ करके बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एनालाइज करके आपको मैं बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया है, कैसे क्वेश्चन आता है, उसका लेवल क्या रहता है। आप ऑफिशियल सिलेबस छोड़ दीजिए, हम लोग जब सिलेबस की बात करेंगे तो उसको भी बेटा बहुत बखूबी उसका एकदम पोस्टमार्टम करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ जो जानने आए हैं, जो आपकी क्वेरी थी कि सर बताइए एनसीटी है क्या, तो ये है एनटीए, ठीक है। अब इसके बाद एनसीईटी। एनसीईटी क्या है बेटा, नेशनल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। एक तरह से क्या है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, जो क्या है आपका नेशनल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। और इसके बाद जो आपका आता है आईटेप, आईटीईपी बोल दीजिए बेटा, या आप इसको बोल दीजिए आईटेप। क्या बोलेंगे, आईटेप भी बोल सकते हैं और इसको आईटीईपी भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, इंटीग्रेटेड
टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। क्या लिखा है इसमें? इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। मतलब अगर आपका भी सपना है भविष्य में एक बेहतरीन पर्सपेक्टिव टीचर बनने का, अगर आप भी, आपका सपना है कि एजुकेशन के फील्ड में मैं जा करके बहुत अच्छा कर सकता हूं या मुझे इस फील्ड पर जाना चाहिए, तो ये आपके लिए प्रोग्राम स्पेशली आपके लिए बन करके आया है। और उन बच्चों के लिए जो हमारे बच्चे अभी इंटर पास नहीं हुए हैं और उनका सपना है कि मैं भी इस देश में एक अच्छे बेहतर शिक्षक के रूप में निकल करके आ गया हूं, तो ये आपके लिए प्रोग्राम इसीलिए बेटा स्टार्ट किया गया है। तो ये समझ गए आप एनसीटी और आईटी। इसको कौन सी एजेंसी कराती है? एनटीए कराती है, ये आपने देख लिया। अब देखिए, आपने कहा सर इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। आपने कहा कौन कौन एलिजिबल है। देखिए, बिना बीएड किए आप टीचर तो बन नहीं पाएंगे, ये तो बात तय है और आप भी इस बात को जानते हैं। फिर भी आपका जिद है और आपका सपना है कि मैं बनूंगा तो केवल टीचर ही बनूंगा। तो देखिए, पहले क्या होता ना, आपको 12th पास के बाद आपको क्या करना होता था? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में अगर मान लीजिए आप बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी आप लोगों ने किया, जो भी किया आपने, तो इसके बाद पहले आप ग्रेजुएशन करते थे। इसके बाद आप क्या करते थे? 12th पास, इसके बाद ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के बाद क्या होता था? आपको करना होता था बीएड। इतनी चीज क्लियर है। अब क्या हुआ कि आपको यहां पर आपको खर्च करने होते थे ग्रेजुएशन में कितने? 3 इयर्स, मतलब 3 साल यहां पर, और बीएड करने के लिए आपको 2 इयर्स यहां पर। टोटल मिलाकर आप देखेंगे तो आपको खर्च करना होता था, आपको अपने टीचिंग करियर में जाने के लिए आपको 5 साल खर्च करने होते थे। अब इसकी जगह अब आपको 5 साल नहीं खर्च करने होंगे और यंग एज में आप एक बेहतरीन टीचर बनेंगे। तो आपको क्या है, आप जैसे ही इंटर पास करेंगे, आप अपेयरिंग भी होंगे तब भी इसका फॉर्म भर पाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि 12th क्लास होगा या इक्विवेलेंट होगा एग्जामिनेशन उसके, तो आपका ये 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम है। मतलब आप इंटर के बाद क्या करेंगे? डायरेक्ट आप सीधे बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन कर लेंगे, जहां से आप क्या एक टीचर बन सकेंगे। इसको करने के बाद इसका फायदा क्या है सर? इसका फायदा यह है बेटा कि हमको 1 साल का, सबसे पहले तो रिलैक्सेशन यही है कि जो काम हम 5 साल में करते थे वही हमारा 5 साल करने के बाद हम लोगों टीचर बनते थे, अब हम क्या करेंगे? 4 साल, 1 साल पहले ही बन जाते थे। सपोज करिए आपका 22 या 23 इयर्स आपका एज है और उसमें क्या किया आप, उससे उस समय आप टीचर बन गए, तो सबसे यंगेस्ट टीचर आप ही होने वाले हैं, ये जान लीजिए। तो ये आप लोगों ने जान लिया कि किस इंटर ईयर पहले हम लोग क्या करते थे, अब क्या करना है। इंटर के बाद हमारा जो रहने वाला है वो 4 इयर्स का बीएड रहने वाला है। अब ऑल अबाउट ये वही चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ये लास्ट ईयर का मैंने ये उठाया है बेटा आपको कि हमारा जो एग्जाम, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो एप्लीकेशन फॉर्म आता है वो अप्रैल में आ जाता है, मिड अप्रैल के आसपास आ जाता है, 30 अप्रैल तक फॉर्म फिलिंग होता है। तो ये आपको ये नहीं सोचना है कि सर आप 25 आ गया, आप दिखा रहे हैं पीछे वाला। तो ये मैं बताने वाला हूं कि अप्रोक्स आपका कब आपका एग्जाम होता है, कब से आपका फॉर्म फिलिंग होता है, ये सारी चीजें ये लिखा है। आप ये मान के चलिए मिड अप्रैल में आपका बेटा एग्जाम हो जाता, मतलब फॉर्म फिलिंग वाला काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। डेट उसके बाद अप्रैल के बाद देखिए जून में आपका, मिड जून तक आपका एग्जाम ले लेते हैं ये लोग। फीस वगैरह कितनी रहती है? देखिए अभी तो आपका 1200 है जो जनरल के लिए आरएस, और 1000 रुपए ओबीसी के लिए है, और 650 रुपए एसटी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए है, जो क्या करते हैं पीडब्ल्यूडी, जो बच्चे डिसेबल्ड हैं उनके लिए आपको क्या करना 650। और अभी जैसे ही फॉर्म आएगा हम लोग उसकी भी बात करेंगे, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैंने पहले ही आपको इस वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जब तक आपका एडमिशन और आप कॉलेज के अंदर तक नहीं जाते हैं हम लोग आप तब तक आपके साथ बने रहने का आपसे वादा करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आप ये जान लिया, इसके बारे में हम लोग जान लिया, और जब फॉर्म आएगा और बेहतरीन तरीके से जान लेंगे, टेंशन लेना ही नहीं है आपको। इसके बाद हमारा जो आप कहेंगे कि सर टेस्ट, इसका जो एग्जामिनेशन होता है वो कैसे होता है सर, क्या ऑफलाइन होता है? नहीं, तो मैं क्या कहूंगा बेटा, नहीं, सीबीटी मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये। अब इसके एग्जाम की पैटर्न की बात करेंगे, क्या सर ये सब्जेक्टिव होता है या ऑब्जेक्टिव? क्या सर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो क्या उसका 100 शब्दों में हमको आंसर लिखना होगा? तो नहीं, आपको क्या करना है, सीधे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू बेस्ड बेटा क्या मिलेंगे, आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 4 ऑप्शन गिवन होंगे जहां आपको टिक करना होगा। इसके बाद सर एग्जाम का मीडियम क्या रहेगा? एग्जाम जो मीडियम का मतलब आपका कोई ना कोई लैंग्वेज रहेगा ना, तो उस लैंग्वेज में आपको 13 लैंग्वेज दी जाएंगी बेटा। 13 लैंग्वेज में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, और आपको जो बेहतरीन, आपको उर्दू, मराठी, गुजराती, मैथिली, संथाली, कोंकणी, जो भी बेहतरीन आता हो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। असम, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कनाडा, मलयालम, मराठी, जो भी आपको आता हो, ये तो आप जानते ही हैं, आप जिसमें एक्सपर्ट होंगे
अब इसके बाद देखिए, अब पार्ट 1 में क्या रहता है आपका, लैंग्वेज रहेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लिटरेरी एप्टीट्यूड और वोकैबुलरी। आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है बेटा एज पर 12th क्लास सिलेबस ओनली, मतलब जो क्लास, जैसे आप लोग आर्ट साइड से पढ़ रहे हैं 12th में, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपके आर्ट्स वाले जो एसएसटी वाला सब्जेक्ट है उसको आप क्या कर सकते हैं, 3 सब्जेक्ट आप डोमेन में क्या चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको एक जनरल टेस्ट होगा बेटा, जनरल टेस्ट मतलब मैंडेटरी, इससे आप बच करके नहीं जाएंगे, इसको आपको करना ही होगा। उसमें क्या क्या रहेगा, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मैथ एबिलिटी, तो ये सारी चीजें जनरल टेस्ट में क्या क्या होगा, इसका एक बिल्कुल फिक्स सिलेबस क्या होगा, तो वो सारी चीजें अभी जब हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे, हर एक लैंग्वेज का हो, चाहे आपके डोमेन का सब्जेक्ट का हो, चाहे आपका जनरल टेस्ट वाला हो, और चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला हो, डोंट वरी, घबराइए मत, आप सही जगह आकर ठहरे हुए हैं। और देखिए, एक सबसे बात क्या होती है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि सर क्या पढ़ें, तो सबसे ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या ना पढ़ें, क्योंकि पढ़ने को तो बहुत सी चीजें हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या ना पढ़ें। अगर आप क्या ना पढ़े में इसी तरह से आप दूसरा देखेंगे तो सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन और सही चैनल, भाई आप देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप इस चैनल में जाइए, इस चैनल में जाइए, आप खुद इतने योग्य हैं उस चीज को समझने के लिए, आप खुद इस चीज को समझ सकते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म हमको सही डायरेक्शन दे रहा है, कौन सा प्लेटफॉर्म हमको केवल हाइप बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये आपको चुनना है। देखिए, टीचर्स का काम होता है पढ़ाना और सही डायरेक्शन देना, लेकिन चलना बेटा आपको ही पड़ेगा। हम आपको एक सही रास्ता बता सकते हैं, हम एक सही गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन उसमें उस पथ में चलना केवल आपका काम रहता है। तो ठीक है, इसका हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो जाएगा, आर्ट्स मैथ ये आपके। और देखिए, एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलता है, और क्या करते हैं, और अगर गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। और जनरली इसका जो टाइम रहता है, 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है, एक मॉर्निंग में 9 to 12 PM होता है, एक 3 PM to 6 PM होता है। ये हम लोग बाद में भी बात कर लेंगे, लेकिन अभी जान लीजिए जो प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं, और अभी आएगा तो डिटेल नोटिफिकेशन आएगी। अब इसमें बेटा 4 सेक्शन होते हैं, कितने सेक्शन होते हैं, 4 सेक्शन होते हैं। उसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। अब सर सेक्शन 1 में हमको क्या करना हो, देयर आर 38 डिफरेंट लैंग्वेज। अब देखिए, वहां 13 जो हमारा दिया गया था कि 13 जो लैंग्वेज है, इसमें आपको एक आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। आप जिसमें भी क्या है कंफर्ट फील करें उसको आप चूज कर सकते हैं, लेकिन आपको मिलेंगे कितनी लैंग्वेज, आपको मिलेंगे बेटा 38 लैंग्वेज। कितना लैंग्वेज, 38 लैंग्वेज। एनी 2 लैंग्वेज नीड टू चूज इन, और उसमें से बेटा आपको 2 लैंग्वेज क्या करना होगा, चूज करना ही करना होगा। मिलेंगी 38, आपको 2 चूज करना होगा, मराठी गुजराती कर लीजिए, हिंदी इंग्लिश कर लीजिए, मलयालम कन्नड़, जो भी आपको पसंद हो। पसंद आपकी है भाई, पसंद तो देखिए जबरदस्ती तो कुछ हो नहीं पाता, बिना पसंद किए कोई पसंद होता है नहीं ना। तो आप इस लैंग्वेज को पसंद करिए, जो भी हो करिएगा, केवल लैंग्वेज ही पसंद, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्या होता है बेटा, डोमेन सब्जेक्ट आपका होगा, क्या, डोमेन सब्जेक्ट। अब देखिए 26 आपको डोमेन सब्जेक्ट मिलने वाले, कितने, 26 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आर बीइंग ऑफर्ड अंडर दिस सेक्शन। अ कैंडिडेट में चूज में एनी 3 सब्जेक्ट, कितने बेटा, 3 आपको दिए रहेंगे, कितने 26, और आपको चूज करना होगा ओनली कितने, 3 डोमेन। आप कोई भी कर लीजिए, आप बीएससी वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी आपका हो, और आप आर्ट्स वाले हैं, एसएसटी वाले बच्चे हैं तो आप पॉलिटी हिस्ट्री जो भी आपका मन हो, वो आप जो आपको अच्छा पसंद हो सब्जेक्ट वो कर सकते हैं। लेकिन आपको 26 सब्जेक्ट में से आपको 3 सब्जेक्ट क्या करने होंगे बेटा, चूज करने होंगे, ठीक है। और देखिए यहां पर दिया क्या है, यहां पर दिया है 63 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आर सब्जेक्ट टू बी चूज इन ईच डोमेन सब्जेक्ट विल बी 28। चलिए वो क्वेश्चन की बात कर रहा है, तो अभी हम लोग आगे वो बात करने वाले हैं। चलिए अब देखिए, जो हमारा रहता है सेक्शन नंबर 3 मतलब जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में ये बेटा दिस इज अ मैंडेटरी सेक्शन, इससे आप बच करके नहीं जा सकते हैं। कुछ चीजें होती हैं ना जिनसे जीवन में बचा नहीं जा सकता है, जैसे एक प्रेम, यही पढ़ने का एनसीटी बीएड करने का भी उम्र है, और यही प्रेम करने का भी, तो करिए लेकिन थोड़ा सा संभल के। तो ये प्रेम की तरह मैंडेटरी है, प्रेम मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये आपका जनरल टेस्ट मैंडेटरी है, थोड़ा संभल कर रखिएगा, ठीक है, भावनाओं में मत गई। इसका आपका जो सेक्शन 4 है वो है आपका बेटा क्या, वो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड।
क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड। अब दिस इज अ मैंडेटरी सेक्शन। अब ये जब टीचर बनने वाले हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड, हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाएं बच्चों को। मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं और उसी समय आपके बच्चा एक शिकायत करता है, सर क्लास में हमको कोई पसंद आ गया है, तब आप उस समय क्या करेंगे, दिस इज टीचिंग एप्टीट्यूड। तब आप क्या करेंगे, उठा के पटक देंगे, उसके घर वालों को बुलाएंगे, मुकदमा लिखवा देंगे, क्या करेंगे, ऐसा चार आप ऑप्शन मिलेगा। दिस इज रियली टीचिंग एप्टीट्यूड। वे ऑफ टीचिंग, आपका पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, कैसे आप, हाउ टू कंट्रोल देम क्लास, कैसे आप क्लास को कंट्रोल करेंगे, ये सारी चीजें हम सिखाते हैं क्या, टीचिंग एप्टीट्यूड में। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, कह रहा है इन टोटल देयर विल बी 160 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट टू बी 181। मतलब इसका सर क्या है, मतलब सीधा सा है बेटा कि 160 आउट ऑफ 181, मतलब 181 क्वेश्चन में से आपको अटेम्प्ट कितना करना है बेटा, 160 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। इससे ज्यादा अगर अटेम्प्ट आपने कर दिए तो वो आपके घर आ जाएंगे और आपका नंबर चुरा के ले जाएंगे, कहेंगे जो आपका सही था वो भी हमको नंबर दे दीजिए। क्योंकि जब हम रोके थे आपको, जब हमने आपको मना किया था कि बाबू केवल आपको 160 क्वेश्चन चूज करना है, केवल आपको 160 क्वेश्चन चूज करना है, और आपने कर लिया कितना क्वेश्चन, 170 क्वेश्चन कर दिया, तो इसका मतलब है कि आपका नंबर यहां से क्या होगा बेटा, डिडक्ट होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है, और ये मैंने अभी बता दिया, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट मल्टीपल डेज, 2 शिफ्ट। कितने शिफ्ट में होगा, 2 शिफ्ट में होगा। अब देखिए, अब हम अगर टेस्ट पेपर की बात करते हैं, किसकी बेटा बात करते हैं, टेस्ट पेपर की बात करते हैं, तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। मैं तो जनरली जो हमारे बच्चे हैं वो इंग्लिश और हिंदी ही चूज करते हैं, आप हिंदी संस्कृत भी चूज कर सकते हैं। 38 में से आपको कोई 2 करना है, डोंट वरी, आपका जो मन हो, किसी के कहने से नहीं, आपका जो अंदर से दिल गवाह दे उसमें पसंद। देखिए 2 चीजें, प्यार और पढ़ाई, प्यार और पढ़ाई 2 चीजें भाई अपने पसंद की होना चाहिए, तो पढ़ाई करिए जो आपको पसंद हो, ठीक है। चलिए लैंग्वेज 1 में आपको कितना क्वेश्चन मिलेगा, 23 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन बाबू अटेम्प्ट कितना करना है, 20। इससे 1 क्वेश्चन भी ज्यादा कर दिए आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। 38 लैंग्वेज में वो मैंने आपको पहले बता दिया। फिर लैंग्वेज 2 में भी बेटा आपको कितना क्वेश्चन मिलेगा, 23 मिलेगा, और आपको कितना अटेम्प्ट करना होगा, 20 क्वेश्चन। इसके बाद जो आपका बेटा टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, 23 क्वेश्चन आपको गिवन रहेगा, और आपको कितना अटेम्प्ट करना होगा, इसमें भी आपको बेटा 20 क्वेश्चन करना होगा। जनरल टेस्ट में आपको मिलेगा बेटा 28 क्वेश्चन मिलेंगे, और आपको अटेम्प्ट कितना करना है, अटेम्प्ट करना है 25 क्वेश्चन। मतलब 3 क्वेश्चन जो है आपकी पसंद पर, आपके मन पर, आप जो भी कहें उस पर निर्भर करता है कि आपको। अब देखिए, हमको 3 डोमेन सब्जेक्ट चाहिए। अब इन डोमेन सब्जेक्ट में 28 और 28, इस तरह से आपको क्वेश्चन 28 मिलेंगे, लेकिन हमको बाबू कितना चूज करना है, चूज हमको केवल करना है, कितना करना है, केवल 25 क्वेश्चन चूज करना है इसमें से। तो देखिए 20 20 20 और ये 25 25 25 और 20, तो यहां कितना हो गया, ये बाबू हो गया आपका 60 क्वेश्चन, और ये आपका बाबू कितना हो गया, 100 क्वेश्चन। 100 प्लस तो 160, ये आपका क्वेश्चन का पूरा पैटर्न हो गया, ठीक है। चलिए समझ गए, ये भी हमारे बच्चे जान गए। अब देखिए, अब कौन कौन जी आपका नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, देखिए ये नॉर्दर्न रीजनल कमेटी 25 है इसमें, ठीक है। यूनिट वैल्यू 36, इनटेक इतने सीट्स हैं, तो आप अपना देख लीजिए। ये आपको 64 जो आपके रिकॉग्नाइज्ड जो इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटी हैं, तो ये आपको देखना है। तो इनमें से आप देख लेंगे कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटी। अभी मैं वो वाली भी आपको सीरीज एक लिस्ट बताऊंगा जिसमें से टॉप यूनिवर्सिटी है, आपका टारगेट रहना चाहिए केवल हमको इसी में। अभी देखिए बीएचयू जो मैं बोलता हूं ना, मैं का छात्र काशी विश्वविद्यालय में भी हो सकता है आपका आईटेप वहां भी इंप्लीमेंट हो जाए, तो और इलाहाबाद में भी आपका इंप्लीमेंट हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा इस चीज के लिए। देखते हैं ऑफिशियल अगर कोई जानकारी मुझे मिलती है तो मैं आपके पास बहुत समय, अगर आपको बीएचयू से अगर आपको आईटेप करने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो जानिए बहुत बेहतरीन आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। अब देखिए ये वही लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में हिंदी और भाषा का साहित्य, ये आपकी 38 जो लैंग्वेज थी सेक्शन ए में वो हैं। और इसके बाद ये सारी लैंग्वेज है कितनी 38 की बात जो करने वाले थे। इसके बाद स्पेसिफिक सब्जेक्ट, अब स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपके लिए बायोलॉजिकल स्टडी जो भी है आपका, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, एनवायरमेंट, इस तरह से आपका। अब अगर आप एसएसटी वाले हैं तो आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कुछ भी रख सकते हैं। साइंस वाले हैं
तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी चीजें आप रख सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसके बाद जो हमारा सेक्शन 3 आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड, आपको पता है मैंडेटरी रहता है। ठीक है, तो ये था बेटा आपका कंप्लीट अबाउट एनसीटी बीएड। मैंने क्या क्या डिस्कस किया, क्या है एनसीटी, एनसीटी क्या है, एलिजिबल बेटा कौन कौन है, आपके कौन कौन से आप डोमेन ले सकते हैं, कितने आपके सेक्शन रहते हैं, किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। मैंने सारी चीजें आपको बहुत ही क्रिस्टल और क्लियर कर दी हैं। शायद मुझे नहीं बच्चा मुझे लगता है कि हमारे किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है, आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट लीव कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, सर हमको इस बारे में बता दीजिए, कौन कौन से वो कोर्स रहेंगे, वो कौन कौन से कोर्स रहेंगे जो सर करवाया जाएगा, किसकी किसकी तैयारी करवाई जाएगी। सारी चीजें बेटा आपको 1 बाय 1 कर करके मैं लाता रहूंगा। इसी तरह से हमारा आप साथ रहे, हमारा इसी तरह से कारवां बनता रहेगा और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। एक दिन आप देखेंगे ये आपका स्टडी कैपिटल परिवार, एक दिन देखेंगे आपका ये स्टडी कैपिटल परिवार एनसीटी की दुनिया में धमाल मचाने वाला है। लेकिन चाहिए साथ आपका। अगर आप हमारे साथ रहेंगे, गारंटी आप जो कुछ मांगेंगे, यहाँ वो नहीं सिस्टम नहीं है बेटा, सिस्टम ऐसा आप जो कुछ कह देंगे, आपकी जो भी डिजायर होंगी, सर हमको ये चाहिए, यूट्यूब में ये चाहिए, सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने की हम लोग बात करते हैं और अपने बच्चों के लिए हमेशा सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं। बस आप एक बार विश्वास बनाए रखिए इस एनसीटी स्टडी कैपिटल पर, फिर आप देखेंगे कि क्या होता है। ये अब मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि मैं कहने से ज्यादा करने पर विश्वास रखता हूं और आपने देखा भी होगा प्रीवियस ईयर में जो कहा गया वो किया गया। तो अब आपको बताइए, आप बताएंगे कि किस टॉपिक पर हमको सर वीडियो चाहिए। नहीं तो आप धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, कौन कौन से डोमेन हैं जिसको आप ले सकते हैं, किस में कितना क्वेश्चन आता है ये बात कर चुके, और उसका स्पेसिफिक बेटा हम लोग सिलेबस धीरे धीरे क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो आपका सबसे ज्यादा पहला जो आपकी ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी कह लीजिए या एक टीचर का रिक्वेस्ट कह लीजिए या टीचर का निवेदन कह लीजिए, जो भी आप समझें, इस वो आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है कि पहली चीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। बताइए कि स्टडी कैपिटल परिवार एक बार फिर से नई दुनिया में, नई दुनिया कहने का मतलब है कि नई दुनिया कहने का मतलब है कि आपको किस तरह से हम लोग प्रिपेयर्ड करेंगे एनसीटी बीएड के लिए। ये है आपकी नई दुनिया, एक नए परिवार के साथ हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे और उसमें देखेंगे आप बेहतर से बेहतर कॉलेज पर आप अपना एडमिशन पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इतना ही इस वीडियो पर, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ और डिस्कस करेंगे आपका डिटेल सिलेबस, डिफाइन सिलेबस, हर एक टॉपिक वाइज। चलिए तब तक के लिए सभी को नमस्कार और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।